भगवान के शिव नाम में अविरल मोती हमारी झोली में आ जाए ना, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। महाराज एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी को ते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। जो महापुराण की कथा कहती है तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है, ज्यादा चतुर बनने वाले तो दुनिया दूर हट जाएगी। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूँ, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूँ, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ नहीं जानता। सब तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे, कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहां गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते हैं। जो महापुराण की कथा कहती है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण, मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघरदानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें न चतुर बनना है, न तुम्हें ज्ञानी बनना है। शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि भावा मोहि सच्चित भाव, मुझे भगवान की अविरत भक्ति प्राप्त है। जितने भोलेपन से आप भगवान को प्राप्त करोगे उतना भगवान आपको उतना करेंगे। कोई कहे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने हुई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वान था कि सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान था। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी ने इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति, ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिए। बच्चा माँ की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूर की मेरी माताएं अवश्य बोले। बच्चा माँ की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो है? जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली चीजें बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक माँ की गोद में रहे। अब तुम बोलो बच्चा माँ की गोद में कब तक रहता है?
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो माँ की गोद में रहता है। जिस दिन माँ ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, उस दिन माँ अपने बच्चे को खिलौना पकड़कर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती। बोलो सही है क्या? अरे बोलो तो, बच्चे ने गुनगुना पकड़ा, माँ ने उसको जमीन पे सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, माँ ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, माँ ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पे सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता, तब तक बच्चा माँ की गोद में रहता था। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे, उस दिन फिर बच्चा माँ की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही माँ का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं, जब तक वो मेरा कब तक है, जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया, मुझसे दूर हो गया। ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया, मुझसे दूर हो गया। आडंबर में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। दिखावे में डूब गया, मुझसे दूर हो गया।